आपके लिए तो बाबा साहब संघर्ष और बलिदान कर गए थे, आपके लिए इतना छोड़ गए, पर बाबा साहब ने जो आपको दिया था आप उसको नहीं बचा पाए। आप हमारे लिए क्या छोड़ेंगे? इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस सपने को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने ये सपना हमारे और हमारे बच्चों के लिए देखा है। अब साथियों, ये प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम स्वयं जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। हम में से तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी नई पीढ़ी जो है वो बहुजन महापुरुषों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो इस ऐसी स्थिति में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपने बहुजन महापुरुषों के जीवन से, उनके त्याग से, उनके संघर्ष से उनको परिचित कराएं। हम अपनी नई पीढ़ी को ये बताएं कि हमारे जो वास्तविक पर्व है वो कौन से हैं। उन्हें हम बताएं कि हमारा जो वास्तविक पर्व है वो 11 अप्रैल है, वो 14 अप्रैल है, वो 3 जनवरी है, वो 7 फरवरी है, वो 26 नवंबर है, वो 26 जनवरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराएं। हमको ये भी करना है कि हम अपनी नई पीढ़ी को बहुजन महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, जो हमारा बहुजन साहित्य है, उससे भी हम उनको परिचित कराएं। हम उनको प्रेरित करें कि वो बहुजन साहित्य को पढ़ें। हमें फिर से एक नई सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। जैसे पहले नव जागरण हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, तो हमें फिर से एक जो है नव जागरण की आवश्यकता है। और ये नव जागरण तभी होगा कि जब हम एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, बहुजन संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारे पर्व कौन से हैं ये निश्चित होगा, हमारे वास्तविक तीर्थ स्थान क्या है, हमारी पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं। हमारी पवित्र पुस्तक जो है वो साथियों केवल भारत का तिलक महाविद्यालय औरैया इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित बाबा साहब के सच्चे अनुयायी, बाबा साहब के सपनों के भारत को साकार करने वाले, भारत के स्वर्णिम भविष्य प्रिय बच्चों, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथ ही बहुजन समाज में उत्पन्न लेकिन सब जन के अधिकारों व हितों के लिए संघर्ष करने वाले संत कबीर, रविदास, ज्योतिबा फूले, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, रमाबाई, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, ललित सिंह यादव जी सहित सभी अन्य बहुजन महानायक एवं महानायिकाओं को सादर नमन व स्मरण। आप सभी लोगों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों के लिए जब तक ये न कहा जाए कि हैप्पी बर्थडे, तब तक बच्चों को ये नहीं लगता है कि किसी का जन्मदिन है। तो इसीलिए बच्चों आज आप मेरे साथ बोलिए हैप्पी बर्थडे। बाबा साहब का ये हैप्पी वाला बर्थडे है। आयोजक समिति के द्वारा वक्ताओं के लिए 2 विषय प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से एक विषय ये था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हमें मिलजुल कर क्या करना चाहिए। मैं इसी विषय पर जो है आप लोगों के मध्य अपने विचार रखना चाहूँगी। बाबा साहब के सपनों का भारत, बाबा साहब ने किस प्रकार का सपना देखा था, बाबा साहब ने भारत को किस प्रकार का एक देश बनाने का सपना देखा था। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बाबा साहब ने किस प्रकार के सपनों का भारत देखा था। और ये जो सपना बाबा साहब ने देखा था ये उन्होंने अपने लिए नहीं देखा था, ये उन्होंने हमारे लिए देखा था। ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं देखा था, ये उन्होंने हमारे बच्चों के लिए देखा है। तो बाबा साहब के सपनों का भारत कैसा है, उन्होंने क्या कल्पना की थी,
भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान निर्मित किया उस संविधान को निर्मित करने का क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था, ये उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया है। और उससे हमें ये पता चलता है कि बाबा साहब जो है किस प्रकार के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। प्रस्तावना से ये स्पष्ट होता है कि बाबा साहब ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, लोकतांत्रिक हो, गणराज्य हो, जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो, सभी लोगों को विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी लोगों के व्यक्ति की जो गरिमा है वो सुनिश्चित हो सके, सुरक्षित रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली जो बंधुता है वो सुरक्षित रहे। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समस्त अधिकार प्राप्त हों, क्योंकि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था वो इसलिए संघर्ष किया ताकि जो गुलामी की स्थिति उनके समाज की थी, जो गुलामी की स्थिति हम लोगों की थी, तो उस गुलामी की स्थिति से वो हमें छुटकारा दिला सकें। और इसीलिए वो उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया वो संविधान सामाजिक न्याय पे आधारित था। एक बार बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर कोई मुझसे आदर्श समाज के बारे में पूछे तो मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़रों में आदर्श समाज वो है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। एक बार बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इससे मानता हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो ये बाबा साहब के सपनों का भारत था, जो सपना उन्होंने हम लोगों के लिए देखा था। लेकिन आज स्थिति क्या है? क्या वास्तव में बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो सपना देखा था क्या वो पूरा हो पाया है? बाबा साहब ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य की प्राप्ति भी ठीक से नहीं हो पाई थी कि उन अधिकारों को, और बाबा साहब ने जो भी अधिकार हमें प्रदान बाबा जिस भारत का सपना देखा था उस सपने की क्रियान्विति भी ठीक से नहीं हो पाई थी कि उस सपने को छीनने का जो षड्यंत्र था, जो साजिश थी वो प्रारंभ हो गई। अगर हम निष्पक्ष होकर विचार करें तो हम ये पाएंगे कि आज जो है समाजवादी के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था हावी है, पंथ निरपेक्षता के स्थान पर सांप्रदायिकता हावी है। किसी भी नागरिक को जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। व्यक्ति की गरिमा वो भी खतरे में पड़ी हुई है। विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता वो भी खतरे में है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुत्व की भावना है वो भी खतरे में है। तो आज हमारे समक्ष जो है चारों तरफ अनेक संकट दिखाई देता है, जिससे कि बाबा साहब के सपनों के भारत को बहुत खतरा है। साथियों, हम लोगों को जो है बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें जो भी अधिकार दिए थे वो सब अधिकार जो है एक एक करके हमसे छीने जा रहे हैं। ये जो भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने हमको दिया है, यही भारत बाबा साहब के सपनों के भारत की नींव है। और इसी नींव पर जो है बाबा साहब ने जो है एक भव्य महल खड़ा किया। लेकिन आज जो है ये भव्य महल भी खतरे में है और ये जो नींव जो बाबा साहब ने बनाई थी ये भी खतरे में है। एक एक करके हमारे सारे अधिकार छीनते जा रहे हैं और हम में से बहुत लोग जो हैं वो इस बात के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम में से बहुत लोग जो हैं इससे अनभिज्ञ हैं कि जो भी अधिकार बाबा साहब के द्वारा दिए गए थे वो धीरे धीरे छीन रहे हैं। कि जब नई संसद का निर्माण हो रहा है तो इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि इस संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और एक नया संविधान निर्मित होना चाहिए। साथियों, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये बाबा साहब के द्वारा जो निर्मित संविधान
संविधान है, इससे बेहतर कोई संविधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान जो है वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे आधारित है। इसलिए इससे बेहतर तो संविधान हो ही नहीं सकता। लेकिन इस संविधान की समीक्षा और एक नए संविधान को लाने की बात की जा रही है। हमें इससे सावधान रहने की बहुत अधिक जरूरत है। दूसरा खतरा ये है कि निजीकरण की आड़ में भी हम लोगों के जो अधिकार हैं वो सब छीने जा रहे हैं। जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सब का निजीकरण किया जा रहा है। और साथियों, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे जैसे निजीकरण होगा, सरकारी विभाग बेच दिए जाएंगे, हम लोगों की नौकरियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस खतरे को भी समझने की जरूरत है। तीसरा खतरा ये है कि निजीकरण जो शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, उस नई शिक्षा नीति के बहुत से बिंदु ऐसे हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि ऑटोनॉमस हो जाएगी शिक्षा, बड़ा अच्छा लगता है कि ऑटोनॉमस हो जाएगी, लेकिन ऑटोनॉमस केवल सुनने में अच्छा लगता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है शिक्षा का निजीकरण, की शिक्षा भी जो है वो निजी हाथों में चली जाएगी। और हमको ये समझना होगा कि जब शिक्षा पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी तो शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि हम लोगों के हाथों से निकल जाएगी। अब आप ये कल्पना कीजिए कि अगर हमारे हाथों से शिक्षा निकल गई और हमारे हाथों से सरकारी नौकरी निकल गई, रोजगार निकल गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या हम वापस उसी स्थिति में नहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से बाबा साहब हमें उठा के लाए थे? क्या हम फिर से वहीं गुलामी की स्थिति में नहीं पहुंच जाएंगे जहां से बाबा साहब हमें लेकर आए थे? इसलिए हमें इन खतरों को समझने की आवश्यकता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे वास्तविक शत्रु कौन है और हमारे वास्तविक मित्र कौन है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे वास्तविक मुद्दे कौन से हैं। मनुवादी शास्त्रों के द्वारा जो है हमारे समक्ष बहुत से ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं जिन मुद्दों में बहुजन समाज के लोग उलझ जाते हैं, जबकि वो हमारे वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। हमारा वास्तविक मुद्दा क्या है? हमारा वास्तविक मुद्दा है शिक्षा, हमारा वास्तविक मुद्दा है रोजगार, हमारा वास्तविक मुद्दा है आरक्षण, जो कि धीरे धीरे हमसे जो है वो छीना जा रहा है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है जिन परिवारों में 2 पीढ़ियों से ज्यादा को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। जैसे एक तो हमारे पिताजी ने सरकारी नौकरी कर ली, दूसरा हमारे बच्चों के लिए क्या रह जाएगा? तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी जो वर्तमान स्थिति है, क्या ये सब हमारे ही कर्मों का फल है? क्या ये हमारी मेहनत का परिणाम है? नहीं साथियों, ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले के संघर्ष का परिणाम है। ये माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष का परिणाम है। ये बाबा साहब के संघर्ष का परिणाम है। ये माता रमाबाई के बलिदान का परिणाम है कि आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बाबा साहब ने जो है तालाब का पानी पीने के लिए कितना आंदोलन चलाया था। और आज स्थिति ये है कि हम में से तमाम लोगों के घरों में जो है वो आरओ लगा हुआ है, हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। लेकिन अब हम में से तमाम लोग ऐसे आराम तलब हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल गई हैं, कि हम अपने बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को, बलिदान को और त्याग को बिल्कुल भूल गए हैं। साथियों, इस खतरे को पहचानना और इस खतरे से निपटना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आप याद रखिए कि आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, वो हमसे ये प्रश्न करेगी कि आपके लिए तो बाबा साहब संघर्ष और बलिदान कर गए थे, आपके लिए इतना छोड़ गए, पर बाबा साहब ने जो आपको दिया था आप उसको नहीं बचा पाए, आप हमारे लिए क्या छोड़ेंगे? इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस सपने को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने ये सपना हमारे और हमारे बच्चों के लिए देखा है। अब साथियों, ये प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम स्वयं जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। हम में से तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी नई पीढ़ी जो है वो बहुजन महापुरुषों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो इस ऐसी स्थिति में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपने बहुजन महापुरुषों के जीवन से, उनके त्याग से, उनके संघर्ष से उनको परिचित कराएं। हम अपनी नई पीढ़ी को ये बताएं कि हमारे जो वास्तविक पर्व है वो कौन से हैं। उन्हें हम बताएं कि हमारा जो वास्तविक पर्व है वो 11 अप्रैल है, वो 14 अप्रैल है, वो 3 जनवरी है, वो 7 फरवरी है, वो 26
नवंबर है, वो 26 जनवरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराएं। हमको ये भी करना है हम अपनी नई पीढ़ी को बहुजन महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, जो हमारा बहुजन साहित्य है, उससे भी हम उनको परिचित कराएं। हम उनको प्रेरित करें कि वो बहुजन साहित्य को पढ़ें। हमें फिर से एक नई सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। जैसे पहले नव जागरण हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, तो हमें फिर से एक जो है नव जागरण की आवश्यकता है। और ये नव जागरण तभी होगा कि जब हम एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, बहुजन संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारे पर्व कौन से हैं ये निश्चित होगा, हमारे वास्तविक तीर्थ स्थान क्या है, हमारी पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं। हमारी पवित्र पुस्तक जो है वो साथियों केवल भारत